हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप? आशा करता हूँ अच्छे ही होंगे। तो चलिए, आज एक रीजनिंग का मस्त चैप्टर पढ़ाने वाला हूँ, कूट लेखन कूट वाचन, जिसे इंग्लिश में कहते हैं कोडिंग एंड डिकोडिंग। चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। कोडिंग डिकोडिंग से रीजनिंग में महज 2 या 3 नंबर हर एक एग्जाम में देखने को मिलते हैं आपको। तो इसमें कुछ नहीं है, ओनली ये जो ABCD के लेटर रहते हैं इनको ही, इनके से संबंधित क्वेश्चन आते रहते हैं। इनको ही मैंने उल्टा सीधा करके पूछते रहते हैं, जैसे ABCD और Z तक ये लिखा है अपना। अच्छा, अब इसमें क्या पूछते हैं वो, ऐसे A का नंबर कितना है, 1 2। चलिए पहले तो मैं आपको इनका याद करने का ट्रिक बताता हूँ। ये है ये से Z तक, पूरे तो नंबर आपको याद नहीं होंगे। यदि उन्होंने पूछ लिया कि E कितने नंबर पर है, या F कितने नंबर पे है, J कितने नंबर पे है, Z, अपन को महज कौन से नंबर याद रहते हैं, जैसे A 1 पर है, B 2 पर है, C 3 पर है, D 4 पर है, यही नंबर याद रहते हैं। या लास्ट समझ लो 25 26 25 24 ऐसे याद रहते हैं। तो इसे याद करने की मस्त ट्रिक है, ये है E ज्योति। ये है आपको, ये जो E है 5वें नंबर पे आती है, और J अपनी 10 नंबर पे, O M N O 15 पे, और T 20 पे, और Y 25 पे। तो ये ऐसे लिख दिया आपने, 5 10 15 20 और 25। ओनली इसे आप याद कर लीजिए, तो आपको ये पूरे नंबर ओनली 2-4 सेकंड में याद हो जाएंगे। देखते कैसे होते हैं। ये याद कर लीजिए आप ज्योति के हिसाब से, E 5 नंबर पे, J 10 नंबर पे, O 15 नंबर पे, T 20 नंबर पे, और Y 25 नंबर पे। अच्छा, तो E से लेकर के नहीं, ए से लेकर के ई तक आपको याद होंगे, 1 2 3 4 और ई 5 पे। ठीक है, ए होता 1 पे, बी होता 2 पे, और 3 पे सी, और 4 पे डी, और ई पे 5। ठीक है। अच्छा, अब आ गई अपनी एफ। एफ कैसे याद करेंगे? आपने देखा होगा, यदि इसे ऐसा मिला दें तो ये 6 बन जाएंगे, बन गए ना? तो ये एफ हो जाएगी अपनी 6 पर। जी अपन कैसी बनाते हैं, ऐसी बनती ना जी, ऐसी। तो देख रहे हैं आप, जी में ये 7 वैसे ही बने हुए हैं, तो जी हो गई अपनी 7 नंबर पर। ठीक है, जी एच, एच अपनी ऐसी बनती है। अगर इसे अपन ऐसा मिला दें और इसे ऐसे मिला दें तो ये बन गया 8, इसलिए एच हो गई अपनी 8 नंबर पे। ओके। अच्छा, 9 नंबर पे होती है अपनी आई। तो आई कैसे देखे अपन ने, चौथे खड़े की आई देखो ऐसी बनती है, बनती है ना? तो ये 9 आई हो गई अपनी 9 नंबर पे। ओके। अच्छा, जे के हिसाब से जे हो गई 10 नंबर पे, ज्योति के हिसाब से। अब आ गई के अपन देखेंगे के ऐसा बनता है। ठीक है, होता कितने, 10 के बाद 11 नंबर पे होता है। इसे याद कैसे करेंगे? यदि अपन के ये 2 बिंदु हैं, इसे ऐसा खींच दें तो ये ऐसा है, मुड़ा हुआ है, यहाँ से एकदम सीधा हो जाएगा। ये एक बना हुआ है, और इसे हम ऐसा खींचेंगे तो ये भी ऐसा हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? यदि इसे ऐसा पकड़ के खींचें तो ये ऐसा हो जाएगा सीधा, मतलब ये के है 11 नंबर पे। ठीक है, इससे याद करने की ट्रिक है, और कुछ नहीं, याद हो जाएगा। अच्छा, 12 नंबर पे है अपनी एल। 12 कैसे याद करेंगे? एल को अपना देखा है, एल ऐसी बनती है, ऐसी। तो अपन ऐसा कर दें यदि, तो 2 बन जाएंगे, इसलिए ये 12 नंबर पे हो जाएगी। याद करने के लिए एल और एम देखो, वैसे ये 3 बने हैं, 3 साइड से देखो, इस साइड से देखो तो 3 बनी हुई, मतलब 13 नंबर पे हो जाएगी अपनी एम। अच्छा, एम, एम के बाद आ जाएगी एन। एन में ये देखो, ये तो ऐसी बनी है, मतलब ये 1 है और ये 4 है, इस प्रकार देखोगे तो ये 14 नंबर पे हो जाएगी एम। अच्छा, और ये ज्योति के हिसाब से वो 15 नंबर पे है। 15 के बाद अपने आते हैं 16, मतलब पी। ये देखो उल्टे 6 बने हुए हैं, इस प्रकार हैं उल्टे। तो इस प्रकार से आप पी को 16 नंबर पे आप याद कर सकते हैं। ठीक है, पी। पी ऐसा ही क्यू में सिस्टम है, ये क्यू बन गई, मतलब इसमें अपन 7 बना देंगे, क्यू बनी है तो ये हो जाएगी 17 नंबर पे, ओनली याद करने के लिए। बाकी बनती तो ऐसी नहीं है, लेकिन हम इस ट्रिक से याद हो जाएगी अपन को। अच्छा, आर, अगर अपन इसे ऐसा मिला देंगे तो ये 8 बन गए, सिंपल। 18 नंबर पे आर है। अच्छा, और 19 नंबर पे एस, इसे ऐसा मिला देंगे तो देखो 9 बन गए, बन गए कि नहीं? 9, 19 नंबर पे एस। अब आ गई टी। तो टी अपन ज्योति के हिसाब से 20 नंबर पे टी रहती है। तो ओनली आप ये याद कर लीजिए, 5 10 15 20 25, ई जे ओ टी वाई। ठीक है। अच्छा, टी के बाद आई यू, तो ये अपन को याद करने पड़ेंगे। बाकी अपन देखो ऐसे देख लेते हैं, ये यू है, यू 21 पे होती है, भी 22 पे होती है। डब्लू में ये 3 बने हुए हैं, तो 23 नंबर पे हो जाएगी डब्लू। एक्स में अपन ऐसे देख लेंगे, एक्स
इस प्रकार अपन देख लेंगे कि 1 2 3 और 4 मतलब 24 नंबर पे होती है एक्स। ये ओनली याद करने के लिए है, और बाय 25 नंबर पे होती है, और जेड आपको याद होगी 26 नंबर पे होती है। इस प्रकार ये हम याद कर सकते हैं 26 लेटर को 26 वो अंकों में कैसे विभाजित किए गए हैं 1 से 26 तक। ठीक है, तो इसे आप दोबारा देखेंगे और एक बार खुद से प्रयास करेंगे बना के, तो अपन को याद हो जाएगी कि कौन से नंबर, कौन सा अक्षर कौन से नंबर पे होता है। ये ट्रिक है, इस ज्योति के हिसाब से आप 5 10 15 20 25 पे इसे याद कर लेंगे और बाकी ऐसे ही हो जाएगा। अच्छा, बाकी ये होते हैं इनके विपरीत। एक तो क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं डायरेक्ट नंबरिंग से, और होते हैं विपरीत से। विपरीत माने ए के विपरीत में जेड आता है, लास्ट से अपन देखेंगे। ए के विपरीत में जेड, बी के विपरीत में वाई, सी के विपरीत में एक्स, और डी के विपरीत में डब्ल्यू, ई से भी ऐसा होता है, एम से एन। ये एक दूसरे के विपरीत होते हैं। इसे याद कैसे करेंगे? जैसे अपन ए से जेड तो हो ही जाएगा। अच्छा, बी से अपन वाई लिखते तो ऐसा लिख देते, तो बी से वाई हो गया। अच्छा, सी से एक्स हो गया। ठीक है, डी से डब्ल्यू, डी डब्ल्यू, डी डब्ल्यू दोनों में डाटा आ रहा है, इसलिए डी से डब्ल्यू हो जाएगी। अच्छा, अपन ऐसे लिखते हैं एल ओ भी ई। ये क्या लिखा है? लव। इसका मतलब एल का विपरीत होगा ओ, और भी का विपरीत होगा ई। इससे अपन ये दो याद कर लेंगे ओनली याद करने के लिए। ये एल का विपरीत ओ और भी का विपरीत ई। ठीक है। अच्छा, इसके बाद ये फ्यू का आपने वो देखा होगा, सेंट वगैरह आता है फ्यू, सो एफ का यू। अच्छा, और जी का है टी। अगर बीच में अपन इसमें एस लगा देंगे तो हो जाएगा जीएसटी। माने इस प्रकार से जीएसटी, जी का विपरीत टी, या ग्रांडे टर्क रोड से आप याद कर सकते हैं, जी का विपरीत टी और टी का विपरीत जीटी रोड, और टी का विपरीत जी। ठीक है। अच्छा, एच का विपरीत एस है और एस का विपरीत एच है, तो इससे अपन याद कर सकते हैं हनी सिंह। मस्त सिंगर का नाम है हनी सिंह, इससे अपन याद कर सकते हैं। अच्छा, आई का विपरीत आर है और आर का विपरीत आई है, इससे अपन कैसे? इंडियन रेलवे। ठीक है, आई से इंडियन और आर से रेलवे, इससे आप याद कर सकते हो। और जे का विपरीत क्यू है, जे क्यू की आपने वो जूता चप्पल और भी कुछ आते हैं जे क्यू के, या जैकवार समझ लो आप, जैकवार के कपड़े आते हैं, इससे आप जैकवार याद कर सकते हैं। ठीक है। और आपने पीके फिल्म देखी होगी, बहुत ही मस्त फिल्म है आमिर खान की, इसलिए के का विपरीत पी और पी का विपरीत के। ठीक है। और एल का विपरीत हमने लव के हिसाब से बता ही दिया, एल का ओ और भी का ई, और एम का एन होता है, एम के बाद एन आता है। जे तो है अपने ओनली विपरीत याद करने के लिए ट्रिक, और हमने नंबर की याद करने के लिए ट्रिक भी बता दी है। एक तो ये ज्योति है और बाकी ये हमने बना बना के बताए थे, इससे आप। अच्छा, इसके क्वेश्चन कैसे आते हैं? इसके क्वेश्चन बस ओनली महज जैसे आते हैं, जैसे अपन एग्जांपल देखेंगे एक आध दो। पहला एग्जांपल मान लीजिए उन्होंने दे दिए ए बी सी और डी, आगे लिख दिए उन्होंने जेड वाई एक्स और डब्ल्यू। अब ये तो हो गया प्रश्न आपका। इसमें एक वो दे देंगे उदाहरण के, इसके विपरीत बताएंगे आप, ई एफ जी एच, मतलब यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, यहाँ क्या आएगा? तो आप इसमें सिंपल समझ रहे हैं कि ये के विपरीत जेड दिया हुआ है, बी का विपरीत वाई दिया हुआ है, और सी का विपरीत एक्स दिया हुआ है, डी का विपरीत डब्ल्यू दिया गया, इसलिए अपन को ये भी आगे विपरीत लिखना है। जैसे ई का विपरीत क्या हो जाएगा? अपन ने भी से देखा, लब से देखा था, ई का विपरीत भी है, तो यहाँ आ जाएगा अपना भी। ठीक है। एफ का विपरीत क्या है? फ्यू के हिसाब से यू, और जी का विपरीत ग्रैंड ट्रैक रोड या जीएसटी, जी का विपरीत टी, और एच का विपरीत हनी सिंह से एस। ये हो जाएगा अपना आंसर। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, और एक दो एग्जांपल और देखते हैं अपन। इतना ही है, ये कोडिंग डिकोडिंग में आपका एक रीजनिंग चैप्टर तैयार हो गया। और एक और क्वेश्चन देखेंगे, यदि उन्होंने लिख दिया, मान के चलिए z बराबर 26, तो q बराबर बताओ। सिंपल है, z 26 पे आता है तो q कितने पे आएगा? 17 पर। इसका आंसर हो जाएगा 17। ठीक है, ऐसे भी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं अपन को, और इसमें ज्यादातर ऐसे क्वेश्चन आते हैं जैसे अच्छा, यहां से स्टार्ट करते हैं अपन। ई जी आई और के आधार पर जे एल एल एन और पी
हाँ, इसका अर्थ ये है, या इससे ये कोड कर रहा है, तो फिर आप इससे बताओ। इसका आप निकाल के बताओ। तो देखो इसमें कुछ नहीं है, ये कितने पे होता है, आप इससे नंबर डाल के कर सकते हैं। देखो 5 पे ये होता है, ये कितना 7, ये 9, ये 11, ठीक है। अब ये कितने पे होता है, जे तो ज्योति के हिसाब से 10 पे, एल 12 पे, एन 14 पे और ये 16 पे। देखिए आप देख सकते हैं 5 दूनी 10 और ये 12 पे होता है, क्यों? हाँ, इसमें 5 का अंतर है, इसमें 7 5 12, 9 5 14 और 11 5 16, मतलब 5 5 प्लस किए हुए हैं। इसी प्रकार आप इसमें देख सकते हैं एच कितने पे होता, 8 पे, 10 पे, जे 12 पे, एल 14 पे, एन। इसमें आप 5 5 के लिए प्लस कर दीजिए, 8 5 13 मतलब एम, 10 5 15 मतलब ओ, और 12 5 17 मतलब क्यू, और 14 5 19 मतलब एस। ये आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन आते हैं सिंपल, आप सिंपल कर सकते हैं। ओनली इसमें आपको कुछ नहीं याद करना है कि ये कितने नंबर पे होता है, बी कितने नंबर पे, इसका नंबरिंग और इसके अपोजिट, अपोजिट मतलब विपरीत, जो हमने ट्रिक बताई है उससे आप याद कर लीजिए। ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिलते हैं आपको परीक्षा में, सिंपल सिंपल क्वेश्चन आते हैं जो आप आसानी से कर सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी सीखने को मिला है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट कर दें। धन्यवाद और सपोर्ट